हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर एस के यादव आप सभी का स्वागत करता हूं मानस एकेडमी देहरादून के अंदर। तो डियर, जैसे कि हमारे बोर्ड भी पास में आ रहे हैं, साथ ही साथ जो हमारे पास में नीट का एग्जाम होता है वो भी हमारे नज़दीक आ रहा है। तो अब हम मानस स्टडीज ने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है कि हम ऑनलाइन लर्निंग भी स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम धीरे धीरे करके जो भी हमारे सब्जेक्ट के टॉपिक्स रहेंगे उनका डिस्कशन करेंगे यहाँ पर ब्रीफ के अंदर। तो जैसे कि हमारे पास में आपका 12th क्लास का जो चैप्टर है, पहला चैप्टर, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है उसकी हम बात करेंगे। तो इसमें एक बड़ा खास टॉपिक हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, और इसके अंदर जो हमारे पास मेल जो माइक्रोस्पोर है वो कैसे बनता है, तो उसका जरा हम यहाँ पे थोड़ा स्टडी करेंगे ब्रीफली। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो एंड्रोशियम है वो क्या होता है। तो जो हमारे पास एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उसके फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको नाम देते हैं एंड्रोशियम। अब जो एंड्रोशियम है ये वैसे तो एक ऑर्गन है, लेकिन अगर हम इस फ्लावर के रेस्पेक्ट में बात करें तो फ्लावर के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे कि ये जो एंड्रोशियम है ये बेसिकली एक वर्ड होता है, एक चक्र होता है जिसके अंदर एंड्रोशियम की यूनिट्स अल्टरनेट मैनर में जुड़ी रहती हैं एक के बाद एक क्रम के अंदर। ठीक है, अब जो एंड्रोशियम है इसकी हम बता रहे हैं कि ये होता है वर्ड, और इसकी जो यूनिट है इसको हम कहते हैं स्टेमन। स्टेमन इसकी यूनिट होती है एंड्रोशियम की। अब आगे हम बात करेंगे जो स्टेमन होता है उसके हमारे क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो देखिए, अगर मैं स्टेमन के पार्ट्स की बात करूंगा तो हमारे पास में जो स्टेमन होते हैं उसके अंदर मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है ऊपर वाला स्ट्रक्चर, ये जो आपको ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर दिख रहा है फूला हुआ भाग, इसको हम कहते हैं एंथर। पहला पार्ट तो होता है एंथर। अब ये जो लंबा सा हमारे पास में फिलामेंट जैसी संरचना है इसको हम फिलामेंट ही कहते हैं, क्योंकि इसकी संरचना स्ट्रक्चर फिलामेंट जैसा ही होता है। वहीं दूसरी तरफ तीसरा पार्ट होता है जहां पर एंथर और फिलामेंट एक साथ यूनाइट होते हैं, उसको हम नाम देते हैं यहाँ पे कनेक्टिव। तो जो कनेक्टिव वाला पार्ट है वो इस जगह प्रेजेंट रहता है एंथर और फिलामेंट के बीच में जुड़ने वाली जगह पर। ठीक है, अब जो हमारे पास एंथर है इसकी अगर हम बात करें तो ये वो पार्ट बनता है जहां पर एक्चुअल में हमारे पास जो मेल गैमेटोफाइट या फिर जिसको हम पोलन ग्रेन कहते हैं या माइक्रोस्पोर कहते हैं उसका निर्माण होता है, उसका फॉर्मेशन होता है। जो फिलामेंट आपको ये दिख रहा है, इस फिलामेंट की हम बात करें तो सबसे पहली चीज ये एंथर को जोड़ने का काम करेगा हमारे वर्ल्ड के साथ में। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं जो थैलेमस है या रिसेप्टिकल है ये उसके साथ जुड़ने का काम करता है। दूसरी चीज, हमारे पास में ये जो फिलामेंट है ये एंथर को लगातार हवा में बनाए रखता है। बेनिफिट उससे ये मिलता है जिस समय पर पॉलिनेशन होने वाला होगा उस समय पर जो हमारा एंथर है ये आसानी से हवा में पोलन ग्रेन्स को रिलीज कर सकता है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास में जैसा कि मैंने आपको बताया जो स्टेमन होता है उसके अंदर एक फिलामेंट आ जाएगा, एक एंथर आ जाएगा। जो फिलामेंट होता है वो आपका या तो थैलेमस पे जुड़ा हुआ मिलेगा या फिर वो पेटल्स के ऊपर जुड़ा हुआ मिलेगा। आगे हम बात करते हैं जो एंथर है उसके स्ट्रक्चर की बात करिए। तो देखिए, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है एंथर का, तो सबसे पहली चीज हमारा एंथर का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक इधर है एक इधर है, इसलिए हमारा जो एंथर है वो कहलाता है बाइलोब स्ट्रक्चर, क्योंकि 2 पार्ट इसके बन जाते हैं। अब जो हर एक लोब है हमारी वो डाइथीसियस है। डाइथीसियस का मतलब ये है हर एक लोब के अंदर 2 पोलन सैक प्रेजेंट रहेंगे। तो आप देखिए यहां पर एक पोलन सैक ये है, एक पोलन सैक ये है, तो हर एक लोब के अंदर 2 पोलन सैक हमारे यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे हम बात करते हैं इसके अंदर जो हमारे पास में थीका है इसकी अगर हम बात करें, या फिर जो हमारे पास में माइक्रोस्पोरेंजियम है इसकी अगर हम बात करें, तो यहाँ पे कुछ ऐसे आपके लॉन्गिट्यूडनल खांचे होते हैं, ग्रूव्स होते हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। इसके अलावा जो माइक्रोस्पोरेंजिया है या फिर जो हमारे पास में पोलन सैक है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे, एक ये है हमारे पास, एक ये है हमारे पास, 2 पोलन सैक यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो 2 पोलन सैक है हमारे, एक के अंदर 2 पोलन सैक है, तो टोटल हमारे पास में कितने पोलन सैक हो गए? 4 यहाँ पे पोलन सैक देखने को मिल जाते हैं। 2 लोब स्ट्रक्चर है इसलिए हम इसको बाइलोब स्ट्रक्चर कहते हैं। 2 लोब से बना हुआ है, हर एक लोब के कॉर्नर पर, जैसे ये वाला जो लोब है इसके इस कॉर्नर पे, ये वाला जो लोब है इसके इस कॉर्नर पे हमें देखने को मिल जाएगा यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम। अब माइक्रोस्पोरेंजियम वो पार्ट होता है जहां एक्चुअल में हमारे पोलन ग्रेन का निर्माण होता है, जिसको हम माइक्रोस्पोर भी कहते हैं।
अब जो हमारे पास में है ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बना होता है कि यहाँ पे लाइंस ड्रॉ हो जाती हैं, जिसकी वजह से जब हमारा ये एंथर है ये मेच्योर होता है, तो मेच्योर होने के बाद इसमें प्रेजेंट जो भी पोलन ग्रेन है वो हवा में आएंगे। जब हवा में आएंगे मेच्योरेशन के पश्चात, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इस पोलन ग्रेन को निर्माण करने वाले एंथर को तोड़ना पड़ेगा। अब ये प्रोसेस कहलाती है डिहाइसेंस। तो डिहाइसेंस को अचीव करने के लिए यहाँ पर लाइंस प्रेजेंट रहती हैं, हमारे पास में ग्रूव्स प्रेजेंट रहते हैं, धसाव उपस्थित रहते हैं, जिसकी वजह से जो डिहाइसेंस की प्रोसेस होती है वो बहुत आसान हो जाती है ड्यूरिंग दी पॉलिनेशन। ठीक है, अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे पास एंथर है। इस एंथर के अंदर हमने बताया क्या प्रेजेंट था, माइक्रोस्पोरेंजियम, जहां पर क्या बन रहा है, माइक्रोस्पोर का निर्माण हो रहा है। तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जिसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट के अंदर, आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर भी। तो देखिए उसी की हम बात कर लेते हैं। तो जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम होता है इसकी अगर हम बात करें तो हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम को 4 आपकी वॉल्स की लेयर जो है घेरे रहती हैं। ये चारों जो लेयर है वॉल्स की, इसमें पहला नाम आता है एपिडर्मिस जो सबसे बाहर की होती है, दूसरा आता है एंडोथीसियम जो एपिडर्मिस के भीतर उपस्थित रहती है, तीसरा आता है मिडिल लेयर जो और ज्यादा हमारे इनर साइड में प्रेजेंट रहेगी, और लास्ट में आता है टैपेटम। टैपेटम जो है हमारी सराउंडिंग को भी बनाने का काम करता है माइक्रोस्पोरेंजियम के। तो हम कह सकते हैं सबसे क्लोजेस्ट पार्ट जो होता है माइक्रोस्पोर का वो होता है टैपेटम, और सबसे जो आपका फर्दर पार्ट होता है, सबसे दूर वाला जो पार्ट होता है वो होता है हमारा एपिडर्मिस। अगर आप देखेंगे यहां पर तो ये हमारे पास में स्ट्रक्चर बन के आ जाता है पूरा का पूरा हमारे एक पर्टिकुलर माइक्रोस्पोरेंजियम का। अब माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो यहां आप देखिए ये जो हमारे पास में है तो देखिए हमारे पास में ये 4 लेयर्स प्रेजेंट है। सबसे पहला तो हमारे पास जो लेयर प्रेजेंट है यहाँ पर वो होती है आपकी एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस की हम बात करें कहां पर एपिडर्मिस प्रेजेंट है, तो देखिए ये है हमारे पास एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस कौन सा पार्ट बना रही है, आउटर मोस्ट जो पार्ट है हमारा इस पोलन सैक के अंदर या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर वो बना होता है एपिडर्मिस का। ये सबसे बाहर की लेयर होती है, सराउंडिंग लेयर होती है, प्रोटेक्शन पर्पस के लिए होती है। इसके बाद जो सेकंड लेयर होती है ये यूनिसाइड थिक होती है, इतना तो हम जानते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से सेल्स प्रेजेंट रहेंगी एक दूसरे के पड़ोस में। लेकिन एपिडर्मिस की अगर हम बात करें तो इसमें इस लेंथ में अगर आप देखेंगे तो केवल एक ही सेल की थिकनेस मिलेगी, तो ये यूनिसाइड थिक लेयर होती है। इसके बाद इसके भीतर हमारे पास प्रेजेंट रहती है दूसरी लेयर जिसको हम नाम देते हैं एंडोथीसियम। अब ये जो एंडोथीसियम होता है ये भी आपका 1 2 ठीक है वन साइड थिक लेयर होती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है मिडिल लेयर। जो मिडिल लेयर है इसके अंदर 1 से लेकर 2 तक 3 तक 4 तक हमारी जो लेयर्स होती हैं सेल्स की वो प्रेजेंट रह सकती हैं। अब जो मिडिल लेयर है इसकी अगर हम बात करें, वैसे तो हमारे पास में जो एपिडर्मिस है, जो एंडोथीसियम है, जो मिडिल लेयर है, ये तीनों जो है वॉल ऑफ दी माइक्रोस्पोरेंजियम बनाने का काम करती हैं। इनका मेन काम होता है स्ट्रक्चर का निर्माण करना। लेकिन बेसिकली अगर हम बात करें तो जो हमारे पास टैपेटम है इसके लिए हम बताते हैं कि टैपेटम अंदर प्रेजेंट माइक्रोस्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन प्रदान करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। लेकिन जो न्यूट्रिशन है ये अपने आप नहीं बनाती है। न्यूट्रिशन किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, मिडिल लेयर के अंदर। मिडिल लेयर से न्यूट्रिशन जाएगा टैपेटम के अंदर, और टैपेटम बाद में इस न्यूट्रिशन को यहां से यहां रिलीज करती है। तो जो सबसे भीतर वाली जो लेयर होती है वो हमारी टैपेटम होती है, और जो हमारे पास सबसे दूर वाली जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है। ये तो हम लोग बात कर चुके हैं। अब देखिए हमारे पास में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें जो 3 लेयर होती हैं, इन 3 लेयर के अंदर जो हमारे पास आपका एपिडर्मिस है, जो हमारे पास में साथ ही साथ जो हमारी 3 लेयर है इसके अंदर जो हमारे पास नाम आया था एपिडर्मिस है, एंडोथीसियम है, जो मिडिल लेयर है, इसकी अगर हम बात करें तो हम बताते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये तीनों लेयर जो है यहाँ पर प्रोटेक्टिव नेचर दर्शाती हैं, ये प्रोटेक्शन के लिए प्रेजेंट रहती हैं। और साथ ही साथ डिहाइसेंस की जो लाइनिंग हमने देखी थी एंथर के अंदर उसमें भी ये पार्टिसिपेट करती हैं। वहीं अगर हम बात करें टैपेटम की तो जो टैपेटम होता है
ये टैपेटम बहुत सारे टाइप के केमिकल्स को रिलीज करता है, जिसमें आपके हॉर्मोन्स भी होंगे और कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होंगे। हालांकि न्यूट्रिएंट जो है हमारा मिडिल लेयर जो है, या मिडिल लेयर जो है वो बनाती है, और इस मिडिल लेयर से हमारा ट्रांसफर होता है ये न्यूट्रिशन बाय द टैपेटम टुवर्ड द माइक्रोस्पोर, मदर सेल और माइक्रोस्पोर। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। अब हमारे पास जो न्यूट्रिशन मिला है, उस न्यूट्रिशन से हमारे जो माइक्रोस्पोर हैं वो डेवलप हो पाते हैं पॉलन ग्रेन के अंदर। और साथ ही साथ जो हमारे पास टैपेटल लेयर होती है, इसके अंदर कुछ एक स्पेशल टाइप की स्फेरिकल बॉडीज पाई जाती हैं, जिनको यूबिस बॉडी कहते हैं। तो ये जो यूबिस बॉडी होती है, अगर हम इसकी बात करें, तो जो हमारे पास में माइक्रोस्पोर होता है या फिर जो पॉलन ग्रेन होता है, उसके बाहर की तरफ जो टफेस्ट पार्ट पाया जाता है, जिसको हम एक्साइन कहते हैं, उसका फॉर्मेशन भी हमारे टैपेटम की वजह से ही होता है। अब आगे हम बात करें यहां पर जो हमारे पास सेंटर वाला पार्ट है माइक्रोस्पोरेंजियम का, हमने जो अभी सेंटर वाला पार्ट देखा था, यहां पर आप देखिए ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये होता है हमारे पास में आपका स्पोरोजेनस टिश्यूज का बना हुआ पार्ट। ये जो आपको सेंटर में दिख रहा है ना, यहां 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 यहां, ये स्पोरोजेनस टिश्यूज का बना हुआ पार्ट होता है। अब ये जो स्पोरोजेनस टिश्यूज होती हैं, इसके अंदर प्रेजेंट जो सेल्स होती हैं वो स्पोर मदर सेल्स बनती हैं, और स्पोर मदर सेल्स म्योसिस करेगी, और म्योसिस करके यहां पर हमारा पोलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करती है। तो ये था हमारे पास में स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन सेल। तो आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।